पंकज प्रकाश श्रीवास्तव जी, लखनऊ में आपका स्वागत है। मुस्कुराइए लखनऊ में। काय का मुस्कुराइए भैया? बहन बेटियों के साड़ी खोलने के लिए मुस्कुराइए। किस लिए मुस्कुराइए? हाथरस में बहन मनीषा के साथ दरिंदगी हुई, इसके लिए मुस्कुराइए। योगी किसको कहते हैं? गुंडा मवाली को योगी कहिएगा तो लादेन और दाऊद को क्या शंकराचार्य कहिएगा? ये हिंदू नहीं है, ये फर्जी हिंदू हैं। ये अपने आप को हिंदू धर्म का ठेकेदार बनते हुए हिंदू धर्म को बदनाम करने की न जाने किससे सुपारी ले रखे हैं। हिंदू धर्म नहीं कहता है कि बहन बेटियों की साड़ी खोल लो। खुद प्रधानमंत्री, फ्रॉड प्रधानमंत्री, चीटर प्रधानमंत्री बंगाल के चुनाव में 24 लाख बेघर लोगों को घर देने की बात की। वो लक्ष्मी देवी कौन थी? जलन हो रही है। चाय बेचकर एक व्यक्ति जो है प्रधानमंत्री बना, आपको लगता है जलन हो रही है? किसको? कब चाय बेचते बेचते देश बेच दिया, इस बात का जलन हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद जैफ। लगातार आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से हम गांव-गांव पहुंच रहे हैं, जनता की हालात जो है सरकार तक पहुंचा रहे हैं। विपक्ष भी उस मुद्दे को उठाने में नाकामयाब दिख रही है। हमारे साथ इस वक्त जो खास मेहमान हैं वो पंकज प्रकाश श्रीवास्तव हैं, जो बेबाक हैं, निडर हैं और सरकार के खिलाफ बोलने में डरते भी नहीं हैं। सबसे पहले पंकज प्रकाश श्रीवास्तव जी, लखनऊ में आपका स्वागत है। मुस्कुराइए लखनऊ में। काय का मुस्कुराइए भैया? बहन बेटियों के साड़ी खोलने के लिए मुस्कुराइए। ओमपुरी की गाल की तरह सड़कों का हाल है, इसके लिए मुस्कुराइए। अमिताभ ठाकुर जैसे पूर्व आईजी ऑफिसर को आतंकवादी जैसा सलूक किया जाता है, इसलिए मुस्कुराइए। किस लिए मुस्कुराइए? हाथरस में बहन मनीषा के साथ दरिंदगी हुई, इसके लिए मुस्कुराइए। इसलिए मुस्कुराइए कि प्रशांत कुमार जैसे ऑफिसर को थप्पड़ से मारा गया, उसको भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में अध्यक्ष बनाता है, इसके लिए मुस्कुराइए। अजीब हाल है, क्या लॉजिक है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देख रहे हैं किस तरीके से काम कर रही है योगी सरकार। योगी किसको कहते हैं आप बता दीजिए आप हमको। योगी उसे कहते जो मां। योगी किसको कहते हैं? गुंडा मवाली को योगी कहिएगा तो लादेन और दाऊद को क्या शंकराचार्य कहिएगा? ये नाथ संप्रदाय से आते हैं, हिंदू धर्म के विरोधी हैं। ये आप जाके पढ़ लीजिए। ये हिंदू नहीं है, ये फर्जी हिंदू हैं। ये अपने आप को हिंदू धर्म का ठेकेदार बनते हुए हिंदू धर्म को बदनाम करने की न जाने किससे सुपारी ले रखे हैं। हिंदू धर्म नहीं कहता है कि बहन बेटियों की साड़ी खोल लो। हिंदू धर्म नहीं कहता है कि कुलदीप सेंगर जैसे विधायक को बचाने के लिए हिंदू धर्म को तार तार कर दो, पूरे परिवार का सफाया करवा दो। यह हिंदू धर्म नहीं कहता है। क्यों आखिर उत्तर प्रदेश का ढोंगी अपराधनाथ जो गुंडा मवाली मुख्यमंत्री है, अपने ऊपर से सारे आरोप मुक्त कराने की कोशिश करता है? क्यों उत्तर प्रदेश में बोलने वाले जो विरोध करने वाले लोग हैं उनके घर पर बुलडोजर चलाने का काम करता है? यह हिंदू धर्म कहता है। रामायण में आपने देखी होगी, प्रभु श्री राम से जब एक धोबी ने कहा कि मैं राम नहीं हूं जो सीते को गले लगा लूंगा, तो प्रभु श्री राम ने जनता की आवाज पर मां सीता को बिहार के वाल्मीकि ऋषि के कुटिया में भेज दिया था। ये थे हमारे प्रभु श्री राम। हमारे प्रभु श्री राम ये नहीं कि जय श्री राम बोल के किसी का बलात्कार कर दो, जय श्री राम बोलकर रिक्शा ड्राइवर को मारो। बात होनी चाहिए कानपुर की, बात होनी चाहिए करनाल की, तो बात होती है काबुल और कंधार की। बात होनी चाहिए हिंदुस्तान की, तो बात होती है पाकिस्तान की। बात होनी चाहिए इंदौर की, तो बात होती है इस्लामाबाद की। मानो ये लोग हिंदुस्तान के नेता नहीं, और यहाँ के मीडिया हिंदुस्तान की मीडिया नहीं है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की मीडिया है। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोग हैं। पूछता है उत्तर प्रदेश और थूकता है ढोंगी अपराधनाथ पर कि उस समय आप कहाँ थे जब मजदूरों को पैदल चलने नहीं दिया जा रहा था, जब मजदूरों पर लाठियां बरसाई जा रही थी, वो गंगा में तैरती लाशें चित्कार मारकर पूछ रही थी, तो आप उस पर नहीं कहेंगे? नहीं, आप इतना नाराज हैं बीजेपी का मैं मानता हूं, लेकिन जिस तरीके से देखिए योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था अपराधी अपराध छोड़ दे, आप पाताल चले जाएं। पाताल भेज दिए। देखिए कहाँ है अपराध, कहाँ दिख रहा है आपको? मुख्यमंत्री कैसे बन गया? ये अपराधी नहीं है? इनकी पार्टी में और नेता अपराधी नहीं है? क्यों नहीं कार्रवाई होती? हट तो गए मुकदमे सारे। किस पर? योगी जी के कहाँ मुकदमे रहे? अपने मियाँ मिट्ठू हो जाइएगा तो उससे काम चलेगा क्या? आप शासन, आप समझिए, कुलदीप सेंगर को पैरोल पर बाहर किया गया। कुलदीप सेंगर ने पीड़िता के पूरे परिवार को साफ करा दिया। निर्भया कांड में कांग्रेस की सरकार में हमने देखा कि पीड़िता के भाई को पायलट अफसर बनाया गया। आप नहीं देखे, रिक्शा ड्राइवर बनाया गया बहन मनीषा के।
परिवार में किसी को? क्या ये सरकार कर रही है? 18 दिन तक पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है, जीभ काट दिए गए, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उसको बचाने चाह रहे थे। दूसरी घटना उसी हाथरस में था, जब पीड़िता के पिता ने विरोध किया तो उसको गोली मारकर हत्या कर दी गई। अपराध में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1। आपने नहीं देखा उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा? लेकिन स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इससे पहले तो शौचालय था नहीं। 2014 में नरेंद्र मोदी जी पैदा हुए, भाजपा के तमाम नेता पैदा हुए, ये सूरज नहीं था, चांद नहीं था। अरे कहाँ से पत्रकार महोदय आप लोग भाजपा आईटी सेल की तरह दिमाग पर डाइवर्ट करते हो? जो हकीकत है वही तो मैं पूछता हूँ। इससे पहले शौचालय नहीं था। कहाँ औरतें देखिए जाती थी, आज नहीं जाती हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं। गोद में लड़का, नगर में शोर। जिस स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर नरेंद्र मोदी जी ने 0.5% सेस लगाया था, जो हमारे वाल्मीकि समाज के लोग भाई सफाई कर्मचारी का काम करते हैं, दिल्ली में वेतन नहीं मिल रहा। उत्तर प्रदेश में मालूम है कितना मिलता है वेतन? 8400 रुपया। शर्म नहीं आती? जितना का फोटो लगा दिया जाता है, सड़कें दिखाई जाती है हेमा मालिनी की गाल की तरह, ओमपुरी की गाल से बदतर स्थिति है सड़कों की, उस पर चर्चा नहीं होती। आइए लखनऊ, मुस्कुराइए, जर्मन तकनीक से बने हुए सड़कों पर आनंद लीजिए, कुछ भी खाइएगा सब बच जाएगा, कार में भी तांगे का आनंद लीजिए, इसलिए मुस्कुराइए। चुनाव उत्तर प्रदेश में है, माना कि चुनाव है, तो उत्तर प्रदेश के गरीब जनता के टैक्स के पैसों का क्या दिल्ली में विज्ञापन होना चाहिए? क्या बेंगलोर में विज्ञापन होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में अगर उन्हीं पैसों को खर्च किया गया? पंकज जी, अगर आप सिर्फ जो है होर्डिंग देख रहे हैं तो ये भी तो देखिए कि आवास विकास के तहत जो है वो गरीबों को आवास दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। लिस्ट है आपके पास? खुद प्रधानमंत्री, फ्रॉड प्रधानमंत्री, चीटर प्रधानमंत्री बंगाल के चुनाव में 24 लाख बेघर लोगों को घर देने की बात की। वो लक्ष्मी देवी कौन थी? निषाद समुदाय की विधवा बहू। आप समझिए, जो प्रभु श्री राम भव सागर पार कराते हैं, उसी आप समझिए उनको नदी पार कराने वाला केवट समुदाय। आपने तो केवट का नाम सुना होगा, बहुत अच्छे सुना है। लक्ष्मी देवी कौन है? उसी समाज की विधवा बहू है। प्रधानमंत्री ने 24 लाख बेघर लोगों को घर देने की बात की, ब्रांड एम्बेसडर बनाया, और प्रधानमंत्री ने लक्ष्मी देवी के साथ फ्रॉड किया। अब कभी न चर्चा आप करते हैं, न कोई भाजपा का नेता करता है। हम तो यही देखते हैं ना, सिलेंडर दिए गरीबों को। पहले सिलेंडर कितना में मिलता था? अरे पहले जो मिलता हो, 2014 से पहले जो मिलता हो, कैसे 400 रुपये से कम थी। अब सिलेंडर कितनी है सो बता दीजिए, बताइए। अरे भैया, आप लोगों को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में, उतना मीडिया का स्तर गिर गया भाजपा की सरकार में। जंग खा गया, दीमक खा गया। आप भी सोचते हैं सुभाष चंद्रा की तरह राज्यसभा का सदस्य बने, तो आप गुणगान कर रहे हैं। जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुण गाता है। आप सवाल पूछिए ना भाई, ये जो कृषि काला कानून पर अभी जो किसानों के साथ हुआ है, करनाल में जो जालियावाला बाग बनाया गया, वो एसडीएम कौन है? राकेश सिन्हा, भाजपा का राज्यसभा सदस्य, आरएसएस का प्रचारक, उसका रिश्तेदार है। किस तरीके से जालियावाला बाग बनाया गया? हम लोग पढ़ते थे कि साइमन कमीशन के विरोध में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ हुआ। आज आंखों से देख रहे, उसी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के सॉल्यूशन के लिए एसडीएम और डीएम के पास जाने की बात हुई। हमारे देश के पालानारा अन्नदाता किसान भाई आंदोलन कर रहे हैं, उनके पैर हाथ तोड़ दिए गए। काजल साहब की मृत्यु हो गई, उनकी शहादत को हम नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन सवाल पूछता है भारत और थूकता है भारत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर, क्या अपने ही मुल्क के जो किसान भाई हैं, यही भाजपा के नेता राजनाथ सिंह जी क्या कहते थे? अरे हमें तो अभी पता चला है, हमें 3 दिन से बैठे हैं, जी वही पता चला, हम दौड़े चले आए, ये भगवान है। अब उस भगवान को ये शैतान कहते हैं, उस भगवान को ये मवाली कहते हैं, उस भगवान को ये शराबी कहते हैं, उस भगवान को ये भरुआ कहते हैं। खालिस्तानी किस हिसाब से? ये भगवान है, तो भगवान को भी मतलब साफ है कि जरूरत पड़ने पर ये गधे को बाप भी कह देते हैं, जरूरत पड़ने पर ये भगवान कहते हैं। जिनको भगवान कहते हैं उनको शैतान कहते हैं। लखनऊ में कितने दिन हो गया आपको आए हुए पंकज जी? हमारे तो 12 मई से उत्तर प्रदेश में। वो होर्डिंग नहीं देखा क्या? लगा हुआ था कि 1 लाख रोजगार युवाओं के नाम, 4 लाख जितने विज्ञापन हैं, आप हमें लिस्ट दे दीजिए उज्ज्वला योजना का या उसका, सारी पोल खुल जाएगी। एक बुढ़िया माता मिली तो मैंने पूछा कि इज्जत घर मिला? तो बोले नहीं बेटा, हमारा लैटरिन आया था, भाजपा का नेता खा गया। हम बोले कैसे खा गया? हाँ, तो चारा घोटाला में चारा लालू जी खा गए, तो ये लैटरिन नहीं खा गए। शौचालय घोटाला उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा घोटाला है। एक ही शौचालय में भाजपा के नेताओं ने 4-4 फोटो खिंचा के पैसे ले लिए, हड़प लिए।
अच्छा, किसी ने फ्री राशन तो नहीं दिया होंगे? देखिए मोदी जी ने दिया बेहतरीन, और थैले में देकर कितना अच्छे से गरीबों का सम्मान देते हुए। जब नरेंद्र मोदी जी पैदा हुए ना तब 5 वैक्सीन लगा था। जब उत्तर प्रदेश का ढोंगी अपराधनाथ पैदा लिया तो 5 वैक्सीन लगा। किसी सरकारों ने ये नहीं कहा कि धन्यवाद। अरे धन्यवाद निकम्मो निठल्लो, तुम्हें 135 करोड़ आवाम की करनी थी। जो नरेंद्र मोदी ये कहता रहा कि हमारी माँ बर्तन मांजती थी, हमारा बाप चाय बेचता था। अब कोई हिंदुस्तान में चाय पीने वाला आदमी नजर नहीं है जो नरेंद्र मोदी के हाथ से चाय पिया। कोई ऐसा आदमी नहीं जो नरेंद्र मोदी के साथ में स्कूल में पढ़ा हो। कोई ऐसा आदमी नहीं है जो नरेंद्र मोदी जी के साथ में, आप समझिए, कोई दोस्त नहीं है। कहाँ किस स्कूल में पढ़ा, कब वो चाय बेचा, कब यहाँ आया, कब वहाँ गया, सारी दुनिया घूम लिया। सारा देश की अर्थव्यवस्था को डुबा दिया इसने विदेशी भ्रमण में। अच्छा पंकज श्रीवास्तव जी, सीधे सीधे अब हम आपसे बात करेंगे। अब 2022 विधानसभा चुनाव होने हैं, सारी पार्टी अपनी अपनी ताकतें झोंक रही हैं। कोई ब्राह्मण को मना रहा है तो कोई दलित को समझा रहा है, तो कोई मुसलमान को अपना अधिकार बता रहा है कि ये मुसलमान हमारे हैं। आप बताइए कि कौन किसका है? भारतीयों को कौन मनाएगा? सभी जाति और धर्म की बात कह रहे हैं। इस समय देश बचाने की बात है, देश को जोड़ने की बात है। ये वही लोग हैं जिनके बाप दादा गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी कर रहे थे। जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, आरएसएस के लोग गोरे अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे। 1941 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल प्रांत में मुस्लिम लीग के फजाउल-हक के साथ सरकार बनाई, धर्म के आधार पर विभाजन की बात की। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन कुचलने की बात की। उसके एवज में गोरे अंग्रेजों ने आरएसएस के लोगों को गार्ड की नौकरी दी। 1943 में मुस्लिम लीग के गुलाम हुसैन अब्दुल्ला खां और जिन्ना के साथ सिंध प्रांत में सरकार बनाई, अखंड भारत को खंड खंड कर दिया। तो कौन है, अगर बीजेपी नहीं है सही तो कौन है? विकल्प क्या है उत्तर प्रदेश के लिए या भारत देश के लिए? आप कामयाब नहीं है, आप निकम्मे हैं, मैं निकम्मा हूँ। मैंने 135 करोड़ आबादी बेकार है। क्या बोलते पत्रकार महोदय? जलन हो रही है, चाय बेचकर एक व्यक्ति जो है प्रधानमंत्री बना, आपको लगता है जलन हो रही है? किसको? कब चाय बेचते बेचते देश बेच दिया, इस बात का जलन हो रहा है। क्या देश बेचने दूं? आपको उसके एवज में कमीशन मिलता है, इसलिए आप कह रहे हैं कि चोरी बेचना माने सजा का प्रावधान है, देश बेचना माफ है। देश की सारी संपत्तियां बेचा जा रहा है। उस राष्ट्रद्रोही लोगों को, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को आप कुछ नहीं कह रहे, उसका गुणगान कह रहे हैं। देश बेचना कोई मोदी जी बनाया था, कोई भाजपा की सरकार ने बनाया था? इसरो और मित्रों, इसरो अंतरिक्ष में फेंकता है, मित्रों पूरे धरती में फेंक रहा है। पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व में घूम घूम के फेंक रहा है और भारत के पैसे को डुबाया जा रहा है। तभी तो अर्थव्यवस्था खराब हो गई यहाँ की। माना कि बीजेपी कुछ नहीं कर रही है, अगर बीजेपी करती तो आप बाहर थोड़ी खुले घूमते नजर आते और इस तरीके से बेबाकी से बोलते हुए कुछ नहीं है, आपको फ्रीडम दे रही है, बीजेपी तो दे रही है। बीजेपी फ्रीडम दे रही है। आपने उमर खालिद के केस में नहीं देखा किस तरीके से फंसाया गया? आपने दिल्ली की घटना में ताहिर हुसैन के साथ जो भाई थे उनके साथ जो कई लोगों को बरी किया गया कोर्ट ने, दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी? इसको फ्रीडम कहेंगे? इसको फ्रीडम कहेंगे? अमिताभ ठाकुर के घर में नजरबंद कर दिया गया, आतंकवादी जैसा सलूक किया गया, इसको आप फ्रीडम कहेंगे? कि एक आईपीएस अधिकारी अपने जान की गुहार लगा रहा है कि भदौरिया का आदमी थप्पड़ मारा, बम गोला बारूद लेके आया, इसको आप फ्रीडम कहेंगे? उत्तर प्रदेश में क्या घूमने दिया जा रहा है पत्रकारों को? किस तरीके से पत्रकारों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, पेशाब पिलाया जा रहा है, आपने नहीं देखा? अच्छा, अब आखिरी सवाल आपसे सीधा सीधा बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर कौन ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए जो उत्तर प्रदेश को सही दिशा मोड़ दे सकता है? उत्तर प्रदेश में जो लोग ये जो चला रहे मुहिम, कैंपेन चला रहे धार्मिक नफरता का, कट्टरता का, इसके खिलाफ लोगों को वोटिंग करना होगा। और उत्तर प्रदेश पूरे देश की दशा और दिशा तय करेगा। उत्तर प्रदेश भाजपा मुक्त भारत बनाने में सबसे अहम रोल अदा करेगा। देश बेचने वाली भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करेगा। टूटी खाट, फटा लंगोट, मर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था बनियान के ऊपर नई शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून उतर जाएगी। इसके खिलाफ वोट करेगी उत्तर प्रदेश की। साबिया के साथ बलात्कार हुआ दिल्ली के अंदर, आप लगातार जो है मीडिया में बात अपनी रखते हुए नजर आ रहे हैं। साबिया के लिए क्या आवाज उठाएंगे आप? देखिए, अजीब सी विडंबना है। देश का प्रधानमंत्री वाल्मीकि मंदिर में आते हैं, झाड़ू पकड़ लेते हैं, विराट कोहली के कुत्ता पर ट्वीट करते हैं, लेकिन उसी वाल्मीकि समाज की बिटिया पायल के साथ 9 वर्षीय बेटी के साथ दरिंदगी हुआ मंदिर में, पुजारी के द्वारा हुआ शमशान घाट के मंदिर में। प्रधानमंत्री जी ने मुंह से एक शब्द नहीं बोला। उसी दिल्ली में जाटव समुदाय, रविदास समुदाय की बेटी के साथ में बलात्कार हुआ, प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोले। नरेला में हुआ, संगम बिहार में रबिया के साथ हुआ। अब देखिए, निर्भया कांड पर जो लोग नंगा नाच रहे थे, कहाँ है अन्ना हजारे?
मुजरा ला रहा है क्या? कहाँ सोया पड़ा है नाजारे? कहाँ है 2.25 आँख वाला लाला आरामदेव? कहाँ है किरण बेदी? ये सब के सब आज 7 साल पहले एक समझिए बहुत बड़ी साजिश थी और फंडिंग हुआ विदेशी, जो बिलियन माइंड्स और स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन, जिसके फाउंडर मेंबर है अजीत डोभाल जी। आज क्यों नहीं संस्थाएं निकल रही है बाहर? कई निर्भया बन चुकी है, लेकिन सवाल है कि चुप्पी। एडीआर का रिपोर्ट कहता है बलात्कार की घटना में सबसे ज़्यादा अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग हैं, इसलिए उस पर कानून नहीं बनाए जा रहे हैं। तो सवाल पूछता है आदमी। चलिए, बहुत बात करना चाहते थे आपके साथ, लेकिन वक्त नहीं है। फिर आपसे हम वक्त मिला तो ज़रूर सवाल पूछेंगे, बहुत सी बातें आपसे करेंगे। तो ये थे हमारे साथ पंकज प्रकाश श्रीवास्तव। लेकिन सवाल पैदा होता है कि उत्तर प्रदेश का सियासत 2022 में होने हैं, क्या जनता अब की बार बदलाव करेगी या उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को वापस लाकर फिर से उत्तर प्रदेश का मुखिया बना देगी? कैमरामैन चांद के साथ मैं मोहम्मद ज़ैफ, लखनऊ।